ये सब किसी के आज तक सदका नहीं किया। पप्पू पप्पू झा पंडित जी यहाँ चला। हाँ पप्पू झा पंडित जी। प्रेम से बोलिए सदगुरु देव भगवान की, सदगुरु देव भगवान की, सदगुरु देव भगवान की। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती करा के प्रसादी बटवा दे तब हम लोग सब शांति सब परिवार भीड़ भाड़ में ना। अब अभी 5 मिनट लगते हैं सेट करके ला। अब सुखदेव मुनि चले गए। राजा परीक्षित का उनका बेटा जन्मेजय पिता से मोह होता है, उनका पूरा सुरक्षा प्रदान किया। ये तक्षक को मैं टपने नहीं दूंगा, पूरा शीशा से चारों कात से लगवाकर राजा को सुरक्षित कर दिया। अब तक्षक का समय हो गया था, दसने का समय आ रहा था। रास्ते पर एक ब्राह्मण था, वो भी साथ साथ आ रहा था। कहे ब्राह्मण देव तू कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ राजा के पास। क्यों? तक्षक नाग डसेगा, हम उसको सब चिकित्सा मैं जानता हूँ, उसको मैं जीवित कर दूंगा। कहा तू जीवित कर देगा? हाँ। तो कहा ये वृक्ष बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, कहा इसको मैं सुखाता हूँ तो इसको हरा कर देगा? तो हाँ। एक बार दंश मारा, वो सूख गया, तुरंत ही ब्राह्मण दवाई लगा करके उसको हरा कर दिया। कहा अरे ठीक तुम चाहते है, सुनो कोई ब्राह्मण के विधि के विधान तू क्यों टाल रहे हो? क्या कारण है, किस लिए जा रहे हो? तो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, राजा को जीवित कर दूंगा, बहुत धन देंगे, मैं धनिक बन जाऊंगा। कहा मैं ही अगर दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं। इतना रत्न बरसा दिया, मोटा बांध के ब्राह्मण खुशी लौट गया। अब वो चला वहां से। अब चारों का शीशा है, कैसे प्रवेश किया जाए? तो पंडित को उनका बेटा दिया था, फल दे रहा था माने भोग लगाने के लिए भगवान के। उसी फल में कीड़ा के रूप में प्रवेश किया। और जब अंदर गया, समय जब हुआ तो फल में से कीड़ा के रूप में निकला। तक्षक भी विशालकाय बनना शुरू किया। तब तक राजा ब्रह्म को ध्यान करके ब्रह्म में मिल गया था। तब तक उनका शरीर ही सिर्फ बचा हुआ था। तक्षक भी रो रहा था, जब मैं मुझको ऐसे भगवत भक्त भगवान के भक्त राजा को नहीं दंश मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण क्या सांप है, क्या करूं, विधि का विधान है, माध्यम होता है। किसी को बिजली से मरता है, किसी को ठेस लगकर मरता है, किसी को नाव में डूबकर मरता है, किसी को बीमारी से। सबका विधि विधान है, इसको विधान है तक्षक नाग से तो करना ही होगा। लेकिन तक्षक भी रो रहा था, ऐसे भगवान के भक्त राजा को नहीं डसना चाहिए। अंत में जो ही दंश मारा, तब तक तो भगवान से मिल चुका था पहले ही। शरीर को लकड़ी से जलाने की जरूरत नहीं, शरीर पूरे जलकर राख हो गया, ढेर हो गया। प्रेम से बोलिए भगवत भक्त राजा परीक्षित महाराज की, भगवत भक्त परीक्षित महाराज की, भगवत भक्त परीक्षित महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जन्मेजय को बड़ा क्रोध हुआ। अंत में पंडितों को कर्म के बाद बुलाया, कहा ऐसा यज्ञ कीजिए संसार के सभी सर्प उस हवन कुंड में जलकर मर जाए। सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ जो ही किया, एकाएक सांप सा बाबा का हवन कुंड में गिरना शुरू हुआ। अंत में तक्षक नहीं आ रहा था। ब्राह्मणों से बोला कि तक्षक कहाँ है? तक्षक भी नहीं आ रहा है कुंड में। डर के मारे इंद्र के सिंहासन में जाकर रखा गया है, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वो जल्दी जल्दी का ब्राह्मण के मंत्र का ऐसा वाहन की दे सही किसी में गिर गया। वही आवाहन किया कि सिंहासन चलने लगा, अब प्रबल हो जाएगा। आस्तिक मुनि से लेकर सब दौड़ कर आए, राजा कह राजा विधि का विधान होता है, तुम्हारे पिता का विधि का विधान निर्दोष के मन में भजल रहे हो। सब भाया भाया बहुत अच्छा जिंदगी मनुष्य सवाया मारा, तब तक्षक बचा। कुछ शब्द जो बच गया था उसी से आदि इतना फैल गया है। उसके बाद हमसे आगे सूखी महाराज ऋषि को वही मार्कंडेय ऋषि की तपस्या, माया दर्शन आदि सब भागवत पुराण में, मन के हर पुराण में कितनी संख्या कितनी है, सबको गुणगान किए और अंत में पूरे भागवत कथा का सारांश बतलाया। जो कल जोड़कर जो जहां बैठे हैं वो कल जोड़कर सुन लीजिए। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का काम है। 5 मिनट भगवान के लक्ष्मी नारायण के हृदय में ध्यान करके जो मैं बोलता हूँ सुनिए। पूरे भागवत का दोहराया हुआ है, पूरे भागवत का सार है और ये सुन लेने से पूरे भागवत कथा श्रवण के जो नहीं भी सुना है कभी, आज आ गया है 7 दिन के सुनने का फल उसको मिल जाएगा। इसलिए सब कोई कल जोड़ करके सुनिए। प्रेम पूर्वक मैं बोलता हूँ, आवाज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा महीन अक्षर है। सब कोई कल जोड़ करके 5 मिनट हृदय में लक्ष्मी नारायण का